हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 4 अक्टूबर और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं 4 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कजाकिस्तान की जो राजधानी है इसका नया नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन 1 अस्ताना। कजाकिस्तान की जो नई राजधानी है दोस्तों वह क्या हो गई है? अस्ताना हो गई है। इससे पहले राजधानी क्या थी? तो यह नूर सुल्तान थी। दोस्तों इसको डिटेल में समझते तो कजाकिस्तान ने अपने देश की जो राजधानी है नूर सुल्तान, इसका नाम दोस्तों अब बदल दिया है। नूर सुल्तान को अब अस्ताना के नाम से जाना जाएगा। पहले दोस्तों नूर सुल्तान को अस्ताना के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन कजाकिस्तान की जो राजधानी है वह नूर सुल्तान कर दी थी और अब फिर से अस्ताना कर दी है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं कजाकिस्तान की, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। कजाकिस्तान की जो मुद्रा है दोस्तों वह क्या है? तो यह कजाकिस्तानी तेंगे है। साथ ही मैं आपको बता दूं कजाकिस्तान के राष्ट्रपति दोस्तों कासिम-जोमार्टो टोकायेव है और वहीं कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम अली खान इस्माइलोव है। यह आपको याद रखना है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कजाकिस्तान से। याद रखना कजाकिस्तान की जो नई राजधानी है वह अस्ताना कर दी है और एशिया महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। साथ ही यहाँ की जो मुद्रा है वह क्या है? तो कजाकिस्तानी तेंगे है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए इस क्वेश्चन से और करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 अस्ताना। और अब चलते हैं दोस्तों जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए हैं उनके रिविजन की ओर। तो रिवीजन का दोस्तों पहला क्वेश्चन है विश्व हृदय दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व हृदय दिवस है इसे प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 को जीता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 को जीत लिया है और दूसरा स्थान कर्नाटक राज्य का, वहीं तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है। तो दोस्तों ये जो अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 है इसका खिताब झारखंड राज्य की टीम ने जीता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और इसमें उपविजेता रहने वाली जो टीम है वह कौन से राज्य की है? तो यह मणिपुर राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पीएम मोदी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 अक्टूबर को कहां पर 5G मोबाइल सेवा लॉन्च की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 अक्टूबर को दोस्तों नई दिल्ली में 5G मोबाइल सेवा लॉन्च की है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत देश किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है इसमें भारत की रैंक 40वीं है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और इस इंडेक्स में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है, वहीं पे दोस्तों दूसरा स्थान अमेरिका का और तीसरा स्थान स्वीडन का है। यह आपको याद रखना है। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन गरुड़ किस संगठन से जुड़ा है। दोस्तों ये जो ऑपरेशन गरुड़ है इसका संबंध है केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई से। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पीडीएफ संबंधित कुछ जानकारी उपलब्ध करवा देता हूँ। जैसे कि आप वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो जनवरी 2021 से सितंबर 2022 तक, इसके लिए दोस्तों आपको ओनली 69 रुपीज़ पे करना होगा। वहीं जनवरी 2022 से सितंबर 2022 तक पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो ओनली 49 रुपीज़ आपको फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम करना होगा। यदि दोस्तों आप मंथली वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो आपको ओनली मंथली वाइज 11 रुपीज़ पे करना होगा। साथ ही दोस्तों पीडीएफ कैसे परचेज करना है यह मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आप पेमेंट करोगे इसके लिए दोस्तों हमारा जो नंबर है वह 7566836900 है। इस पर दोस्तों आप फ़ोन पे, गूगल पे या साथ ही पेटीएम भी कर सकते हो। और इसके लिए जो स्टेप है दोस्तों वह क्या है? तो व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है 7566836900 पर
यदि पीडीएफ से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप पेमेंट कर देते हो तो आपको ये जो पेमेंट है इसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर भी यही है और जिस पे आपको पेमेंट करना है वह नंबर भी यही है। इसी पे आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा। तुरंत बाद हमारी जो व्हाट्सएप टीम है वह आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देगी। साथ ही यदि दोस्तों आप पीडीएफ का फॉर्मेट देखना चाहते हो तो आपको मैं एक पीडीएफ किसी भी मंथ की उपलब्ध करवा दूंगा, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हो, जिससे कि दोस्तों आप हमारा कंटेंट देख लोगे। उसके बाद आपको अगर सही लगे तो पीडीएफ परचेस कर लेना। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। लेक्चर को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय वायुसेना में कितने पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय वायुसेना में कुल 10 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अक्टूबर को राजस्थान के जोधपुर में भारतीय वायुसेना में प्रचंड नाम के पहले स्वदेशी विकसित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को शामिल किया है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है इसे किसने निर्मित किया था? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो विमानों, हेलीकॉप्टर और इंजनों तथा संबंधित प्रणाली जैसे कि उड्डयनिकी उपकरणों और उपसाधनों का विकास, साथ ही निर्माण, मरम्मत और पुनर्कल्पन करना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है और इसके अध्यक्ष और एमडी कौन है? तो यह आर माधवन है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों कि भारतीय वायुसेना में कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान शामिल किए गए हैं? तो 10। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेडिसिन मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2022 है इसकी घोषणा कर दी है और यह पुरस्कार मिला है स्वांते पाबो को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है स्वांते पाबो। दोस्तों हाल ही में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है। 2022 का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है वह स्वांते पाबो को विकास पर शोध के लिए देने की घोषणा की गई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इन्होंने विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो यह स्वांते पाबो को मिला है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार 2020 से मेडिसिन के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया था? तो यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन है हार्वे जॉल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, जो कि दोस्तों इन्हें हेपेटाइटिस सी के वायरस के खोज के लिए चिकित्सा में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहीं पे हम दोस्तों बात करें कि नोबेल पुरस्कार 2021 में चिकित्सा में किसे दिया गया था? तो नाम याद रखना दोस्तों डेविड जूलियस। नाम याद रखना दोस्तों डेविड जूलियस। और एक है दोस्तों अर्डेम पटापाउटलिन। याद रखना दोस्तों अर्डेम पटापाउटलिन। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज के हेतु इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। याद रखना दोस्तों कि मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्वांते पाबो को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 है इस रिपोर्ट के अनुसार देश का जो सबसे स्वच्छ राज्य है वह घोषित किया है मध्य प्रदेश राज्य को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की श्रेणी में दोस्तों इंदौर लगातार 6ठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है, जबकि इसमें सूरत दूसरे स्थान पर, वहीं नवी मुंबई दोस्तों तीसरे स्थान पर रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य बना है। इस श्रेणी में
छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, वहीं तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य रहा है, जबकि झारखंड और उत्तराखंड क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। तो याद रखना यहाँ पे दोस्तों कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य है। और साथ ही सबसे स्वच्छ जो शहर है दोस्तों वह भी मध्य प्रदेश का है, कौन सा है, तो यह इंदौर है। और इंदौर लगातार दोस्तों छठी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है वह कब की गई थी, तो डेट याद रखना दोस्तों 2 अक्टूबर, याद रखना 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन, याद रखना दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यह क्वेश्चन से दोस्तों कल आपने देखना कितने आंसर्स, मतलब कितनी जानकारी आपको यहाँ पे उपलब्ध होगी, जिससे कि आपका एक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर फंसने वाला है। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत है वह किस वर्ष की गई थी, इसकी सही डेट दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो, लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।